और इस तरह पाको पाकीज़ा रखे, इस तरह पाक रखे जिस तरह पाक रखने का हक है। इसमें आया है लफ्ज़ इन्नमा, इससे पहले अर्ज किया था। ये इन्नमा क्या है? ये इन्नमा है कलिमाए हस्र। ये जहां पे भी होता है कलिमाए हस्र, हस्र का फायदा देता है, मुनहसिर का फायदा देता है। मतलब ये हुआ कि ये जो है कलिमाए हस्र कुफ्र के मानिंद है, ताले की तरह है। जहां पे भी होता है ताला लग जाता है, ना दाखिल खारिज हो सकता है, ना खारिज दाखिल हो सकता है, ना अंदर की चीज बाहर जा सकती है, ना बाहर की चीज अंदर आ सकती है। और एक लफ्ज आया है लफ्ज रिज्स। रिज्स क्या है? इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। ये रिज्स क्या है? शराब, जुआ, अंसाब, अज़लाम, ये क्या है? ये है रिज्स, ये है अमल शैतान, ये है वेले शैतान। रिज्स क्या है? नजासत, पलीदी, गंदगी, कुफ्र, शिर्क, हसद, ग़ीबत, तकब्बुर, जुल्म, चोरी, ज़िना, ग़िना, ये क्या है? ये है रिज्स। ये है क्या? रिज्स। एक सवाल, एक ऐसा शख्स जो शराब पीता हो, जो ज़िना करता हो, जो अपने मोमिन भाई की ग़ीबत करता हो, जो अपने मोमिन भाई से हसद करता हो, शराब पीता हो, ज़िना करता हो, गाना गाता हो, गाना सुनता हो, क्या ऐसा शख्स अहले बैत से करीब हो सकता है? क्या ऐसा शख्स अहले बैत से करीब हो सकता है? नहीं। क्यों? वाई? क्यों करीब नहीं हो सकता? इसलिए कि ये तमाम चीजें हसद, ग़ीबत, तकब्बुर रिज्स है, और रिज्स को अल्लाह ने अहले बैत से दूर रखा है। अल्लाह ने रिज्स को अहले बैत से दूर रखा है। तो जिसके अंदर, जिसकी बॉडी के अंदर रिज्स पाया जाएगा, ये कैसे हो सकता है वो अहले बैत से करीब हो जाए? उस दिल में अहले बैत की मोहब्बत आ ही नहीं सकती। अज़ीज़ान मोहतरम, इस आयत को क्या कहते हैं? इस आयत को कहते हैं आयत तत्हीर, चादर वाली आयत, आयत तत्हीर। आयत तत्हीर किसे कहते हैं? आयत तत्हीर हदीसे किसा की शान नुज़ूल का नाम है। अब आप कहेंगे हदीसे किसा क्या है? हदीसे किसा जनाबे ज़हरा की ज़बान पर आए हुए अल्फाज को हदीसे किसा कहते हैं। जनाबे ज़हरा की ज़बान पर आए हुए अल्फाज को हदीसे किसा कहते हैं। हदीसे किसा की सबसे बड़ी राविया एक ही है, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो हदीसे किसा क्या है? जनाबे ज़हरा की ज़बान पर आए हुए अल्फाज को हदीसे किसा कहते हैं। खालिक़े कायनात ने आवाज़ दी, ए लमू या मलाइकती व या सुकाना समावाती इन्नी मा खलक़तु समाअ मबनिया वला अर्दम मदनिया वला कमरम मुनीरा वला शमसन मुलिया वला फलकन यदूर वला बहरन यजरी वला फुलकन यसरी इल्ला फी महब्बति हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। सुभान अल्लाह। ए लमू या मलाइकती, ऐ मेरे फरिश्तों सुनो, या सुकाना समावाती, ऐ आसमानों में रहने वालों सुनो। जमीन को खल्क किया इनके लिए, अहले बैत के लिए। जमीन को खल्क किया इनके लिए, आसमान को खल्क किया इनके लिए, सूरज को खल्क किया इनके लिए, चांद को खल्क किया इनके लिए, सितारों को खल्क किया इनके लिए, सैयारों को खल्क किया इनके लिए, समंदरों को खल्क किया इनके लिए, पहाड़ों को खल्क किया इनके लिए, दरियाओं को खल्क किया इनके लिए। किसके लिए? तहतल किसा, जो चादर के नीचे। मैं कहूंगा ऐ मेरे पालने वाले,
फरिश्ते तो बेकार नहीं बैठे हैं। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। फरिश्ते तो हर वक्त परवरदिगार की तस्बीह करते रहते हैं, तक़दीस करते रहते हैं। फरिश्ते तो बेकार नहीं बैठे हुए हैं। अज़ीज़ाने मोहतरम, अगर निगाहे खालिक में, निगाहे परवरदिगार में आले मोहम्मद अफजल न होते तो परवरदिगार क्यों कर कहता उसे छोड़ो, इसे सुनो, आले मोहम्मद के फज़ाइल सुनो। अगर निगाहे खालिक में अहले बैत अफजल न होते, आले मोहम्मद अफजल न होते, अल्लाह क्यों कहता कि उसे छोड़ो, तस्बीह व तक़दीस को छोड़ो, अहले बैत के फज़ाइल सुनो। ज़मीन खल किया इनके लिए, आसमान खल किया इनके लिए, सितारों खल किया इनके लिए, सैयारों खल किया इनके लिए। मेरे अजीजों, जो मुनकिर फज़ाइल आले मोहम्मद, खामोश मजमा है। या बात समझ में नहीं आ रही है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। नारे हैदरे, हैदरे, नारे सलवार, ये है मेरा का सपना। नारे हैदरी, जो मुनकिर फज़ाइल आले मोहम्मद हैं, जो आले मोहम्मद के फज़ाइल के मुनकिर हैं, जो ये एतराज करते हैं आले मोहम्मद के फज़ाइल जो पढ़ते हो। टाइम ज्यादा हो गया है क्या? नहीं ज्यादा नहीं। आले मोहम्मद के फज़ाइल क्यों पढ़ते हो, जो ये एतराज करते हैं अहले बैत की फजीलत क्यों बयान करते हो। मैं उनसे दस्तबस्ता गुजारिश करता हूँ, खालिक कायनात ने आवाज दी, ए लहू या मलाइकती व या सुबहाना समावाती, ए मेरे फरिश्तों सुनो, ए आसमानों में रहने वालों सुनो। ज़मीन खल किया इनके लिए, आसमान खल किया इनके लिए, सितारों खल किया इनके लिए, सैयारों खल किया इनके लिए, सूरज खल किया इनके लिए, पहाड़ों खल किया इनके लिए, समंदरों खल किया इनके लिए, समंदरों में तुग़यानी पैदा की इनके लिए। किसके लिए? तहतल के साथ, जो चादर के नीचे है। अगर एतराज ही करना है तो मुझ पर एतराज ना करो, अल्लाह पर एतराज करो। इबादतें छुड़वाकर फज़ाइल को बयान कर रहा है, इबादतें छुड़वाकर फज़ाइल को बयान कर रहा है। खालिक कायनात ने आवाज दी, इसी में नुक्ता है, इसलिए बार बार अर्ज कर रहा हूँ। ए लहू या मलाइकती, ऐ मेरे फरिश्तों सुनो, ऐ आसमानों में रहने वालों सुनो। ज़मीन को खल्क किया इनके लिए, आसमान को खल्क किया इनके लिए, सितारों को खल्क किया इनके लिए, सूरज को खल्क किया इनके लिए, चांद को खल्क किया इनके लिए, पहाड़ों को खल्क किया इनके लिए, समंदरों को खल्क किया इनके लिए, समंदरों में तुग़यानी पैदा की इनके लिए। किसके लिए? तहतल के साथ, जो चादर के नीचे है। जिब्रील ने कहा, या रब्बे ममन तहतल के साथ, ऐ मेरे पालने वाले, इस चादर के नीचे कौन है? मैं कहूंगा, ऐ जिब्रील, तुम तो सैयदुल मलाइका हो, तुम तो मलाइका के सरदार हो, तुम्हें नहीं मालूम इस चादर के नीचे कौन है? किताबों में लिखा है कि जिब्रील ने 5 के अनवार को कभी एक साथ नहीं देखा था। जब 5 के अनवार को एक साथ देखा तो उनकी आंखें खीरा हो गई। उनकी आंखें क्या हो गई? खीरा हो गई, चुंधिया गई। उनकी आंखें चुंधिया गई। मैं कहूंगा, ऐ जिब्रील, तुम तो सैयदुल मलाइका हो, तुम तो मलाइका के सरदार हो। यहाँ तो 5 है, वहां अर्श पर 14 को बगैर जिस्मों के देखा था, नूरे अस्ल को देखा था, नूरे मुक़द्दरात को देखा था। वहां आके खीरा नहीं हुई, आज क्यों खीरा हो गई? अज़ीज़ाने मोहतरम, आंखों आंखों का मामला नहीं है, बात कुछ और है, राज कुछ और है। हमेशा सवाल लाइल्मी की बिना पर नहीं किया जाता, कभी कभी सवाल का मतलब और मकसद कुछ और होता है। जैसे अल्लाह ने जनाब मूसा से पूछा, वमा तिल्का यमीनिका या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? नऊज़ु बिल्लाह, क्या परवरदिगार को मालूम नहीं मूसा के हाथ में क्या है? नऊज़ु बिल्लाह, क्या खुदा को मालूम है मूसा के हाथ में क्या है? मालूम। हमेशा सवाल लाइल्मी की बिना पे नहीं किया जाता, कभी कभी सवाल का मतलब और मकसद कुछ और होता है। जब अल्लाह ने जनाब मूसा से पूछा, वमा तिल्का यमीनिका या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा, हादा असाया, ये मेरा असा है, इस पर तकिया करता हूँ, इससे भेड़े हटाता हूँ और धूप के वक्त
इस पर चादर डालकर खैमा बनाता हूँ। मैं कहूँगा, ऐ मूसा, परवरदिगार ने ये तो नहीं पूछा, परवरदिगार ने सिर्फ ये पूछा, ऐ मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा को ये कहना चाहिए था असा, जवाब तमाम हो जाता, आंसर कंप्लीट हो जाता। सिर्फ यही सवाल था, ऐ मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा को ये कहना चाहिए था असा, जवाब मुकम्मल हो जाता। लेकिन मूसा ने उसकी पूरी तफसीर बयान कर दी, असा की तफसीर बयान कर दी, असा की तशरीह कर दी। जनाबे मूसा ने असा की तफसीर क्यों बयान की, तफसीर क्यों बयान की? उलमाए तफसीर ने लिखा, चूंकि असा जनाबे मूसा को बहुत ज्यादा महबूब था, इसलिए जब परवरदिगार ने उनसे पूछा तो उन्होंने उसकी तफसीर बयान कर दी, तफसीर बयान कर दी। तो जो जिब्रील ने कहा या रब व मन तहतल के साथ, क्या जिब्रील को मालूम नहीं इस चादर के नीचे कौन है? जिब्रील को मालूम है इस चादर के नीचे कौन है, ये भी मालूम है। ये अल्लाह के खास बंदे हैं, ये अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं। जब जिब्रील को सब कुछ मालूम है, सब कुछ पता है, तो जिब्रील ने पूछा क्यों? जिब्रील ने इसलिए पूछा, आज अल्लाह से इनके फज़ाइल सुनने का मौका मिल जाए। आज अल्लाह से इनके फज़ाइल सुनने का मौका मिल जाए। सलवात पढ़ें। एक और सलवात पढ़ेंगे। आयते तत्हीर क्या है? आयते तत्हीर हदीसे किस्सा की शान वुजू का नाम है। हदीसे किस्सा क्या है? हदीसे किस्सा एक बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है, जो अल्लाह ने साहिबाने ईमान के हवाले किया, हमारे और आपके हवाले किया। और आपका हदीसे किस्सा के बारे में सब जानते हैं, कोई ऐसा है जो न जानता हो कि हदीसे किस्सा क्या है? हदीसे किस्सा की बड़ी अजमत है, बड़ी फजीलत। तो हदीसे किस्सा एक बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है, जो अल्लाह ने साहिबाने ईमान के हवाले किया, हमारे और आपके हवाले किया। और आपका हदीसे किस्सा से वाबस्ता रहना यही कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। कहते हैं हदीसे किस्सा पढ़ने से क्या फायदा? दुआए कुमैल पढ़िए, दुआए नुबा पढ़िए। यानी हदीसे किस्सा के मुकाबले में दुआओं को लाया जाता। हदीसे किस्सा पढ़ने से क्या फायदा? दुआए कुमैल पढ़िए, दुआए नुबा पढ़िए। हदीसे किस्सा पढ़ने से क्या फायदा? दुआए कुमैल पढ़िए, दुआए नुबा पढ़िए। ये बात उस वक्त सही है, उस वक्त वजह है जब हदीसे किस्सा किसी और घर की मिल्कियत हो और दुआएं किसी और घर की मिल्कियत हो। जब दोनों का मंबाओ सर चश्मा एक है, ये हक तुम्हें किसने दिया? हदीसे किस्सा पढ़ने से क्या फायदा? दुआए कुमैल पढ़ लीजिए, दुआए नुबा पढ़ लीजिए। आपने ऐसा क्यों कहा? कहा कि इसलिए हदीसे किस्सा की सनद मोतबर नहीं, हदीसे किस्सा की सनद मोतबर नहीं। अरे जिन बदबख्तों की अपनी सनद मोतबर ना हो, तो हदीसे किस्सा की क्या सनद लाएंगे? हदीसे किस्सा एक ऐसी हदीस है जिसकी सनद पे खुद आयते तत्हीर गवाह है। जिसकी सनद पे कुरान की आयत गवाह हो, उससे मोतबर कोई शय हो सकती है? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जितनी भी दुआएं हैं और हदीसे किस्सा में क्या फर्क है? जितनी दुआएं हैं और हदीसे किस्सा में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है? दो अहम फर्क है। पहला फर्क सुनिए, जितनी भी दुआएं हैं उनके पढ़ने का फायदा आपको दुआ के अंदर नहीं मिलेगा। जितनी भी दुआएं हैं उनके पढ़ने का फायदा आपको दुआ के अंदर नहीं मिलेगा। दुआ के अंदर मेंशन नहीं मिलेगा, जिक्र नहीं मिलेगा, बल्कि एक अलग से चैप्टर बनाया गया है
इमाम ने फरमाया इस दुआ के पढ़ने से ये फायदा, दुआए कुमैल पढ़ने से ये फायदा, दुआए नुबुव्वह पढ़ने से ये फायदा, दुआए तवस्सुल पढ़ने से ये फायदा, दुआए अहद पढ़ने से ये फायदा। यही तो लिखा है। वज़ाइफुल अबरार उठाइए, एक अलग से चैप्टर बनाया गया है, इस दुआ के पढ़ने से ये फायदा, इस दुआ के पढ़ने से ये फायदा। लेकिन दुआओं के पढ़ने का फायदा आपको दुआ के अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन हदीस किसा एक ऐसी हदीस है जिसके पढ़ने का फायदा खुद आपको हदीस किसा के अंदर मिलेगा। गम वाला पढ़ेगा तो उसके गम दूर होंगे, मोहताज पढ़ेगा उसकी हाजात पूरी होंगी, परेशान हाल पढ़ेगा तो उसकी परेशानियां दूर होंगी। हदीस किसा के अंदर उसका फायदा जिक्र है। गम वाला पढ़ेगा तो उसके गम दूर होंगे, परेशान हाल पढ़ेगा तो उसकी परेशानियां दूर होंगी, मुहताज पढ़ेगा तो उसकी हाजात कबूल होगी। दूसरा फर्क सुनिए, दुआओं में अहले बैत ने हमें बताया कि अल्लाह क्या है। दुआओं में अहले बैत ने हमें बताया अल्लाह क्या है। हदीस किसा में अल्लाह ने बताया कि अहले बैत क्या है। अगर अल्लाह को समझना है, अल्लाह की मार्फत हासिल करना है, अल्लाह को पहचानना है तो दुआओं को पढ़िए। अगर अहले बैत को पहचानना है, अहले बैत को समझना है, उनकी मार्फत हासिल करना है तो हदीस किसा को पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक और सलवात पढ़ें, करते हुए 22 मिनट हो गया। तो सोच रहा हूँ कुछ और भी जिक्र करूँ कि गुफ्तगू यही तमाम करूँ, मसाइल पे लेके जाऊँ, कुछ फजाइल में आ जाए। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा जितनी मजलिसें पढ़ चुकी हूँ, क्योंकि कल आखिरी मजलिस है, क्या समझा आप हजरात ने? मुसलसल गुफ्तगू की जा रही है। ये जो मजालिस हो रही है इसमें क्या बातें बयान होनी चाहिए? मकसद हुसैन, इमाम हुसैन का मकसद क्या था? पहला सवाल, इमाम हुसैन मदीने से क्यों निकले? अगर कोई हिंदू भाई आपसे पूछ ले कि हुसैन बाबा मदीने से क्यों निकले, आप क्या जवाब देंगे? क्या देंगे? अरबी में जवाब देंगे, इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाम बि उम्मति जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम हुसैन ने फरमाया कि मेरा खुरूज, मैं मदीने से निकल रहा हूँ जुल्म फसाद के लिए नहीं, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं, जंग जदाल के लिए नहीं, लितलबिल इस्लाह फी उम्मति जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए। अब हिंदू भाई को आप इस्लाह कहेंगे वो क्या समझेगा? कहेंगे लितलबिल इस्लाह, अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए। क्या जवाब देंगे आप? आपके ज़हन में क्या आ रहा है? इमाम हुसैन मदीने से क्यों निकले? करबला के लिए। पहले मक्के गए, फिर उसके बाद करबला गए। क्यों गए? क्यों गए? इहयाए दीन के लिए, दीन को जिंदा करने के लिए। ये भी गाढ़ा हो गया, एक जुमले में बात तमाम, लेकिन ये भी गाढ़ा हो गया। अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर के लिए, नेकी की हिदायत देने के लिए, बुराइयों से रोकने के लिए। नेकी की हिदायत देने के लिए, बुराइयों से रोकने के लिए इमाम हुसैन मदीने से निकले करबला के लिए, नेकी की हिदायत देने के लिए, नेकी की हिदायत देने के लिए, बुराइयों से रोकने के लिए। अब वो ये सवाल कर ले, नेकी की हिदायत देने के लिए, बुराइयों से रोकने के लिए क्यों निकले? ये भी तो सवाल कर सकता है, क्यों नेकी की हिदायत देने के लिए?
क्योंकि यजीद ने माहौल खराब कर दिया था। अब अपनी जबान में कह सकते हैं माहौल खराब कर दिया था। वो कुरान के जो मंत्र हैं, आयात हैं, उसका मजाक उड़ा रहा था, नबी की सुन्नत का मजाक उड़ा रहा था, कुरान दीन के उसूल गुरु का मजाक उड़ा रहा था, दीन के उसूल गुरु में तरमीम कर रहा था, काट छाट कर रहा था, कुरान का मजाक बना रहा था, दीन का मजाक बना रहा था, जिना को आम कर दिया था, रेप को आम कर दिया था। आप उसकी जबान में बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं, जो इसका हिंदी लफ्ज है, बड़ा भद्दा लफ्ज है, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जिना को आम कर दिया था, शराब को आम कर दिया था। इन चीजों को खत्म करने के लिए इमाम हुसैन मदीने से करबला के लिए निकले। और इमाम हुसैन ने बचाया क्या? मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि बाहर लोग सो रहे हैं। सलवात पढ़े बचाया क्या? इमाम हुसैन किस लिए गए थे? इंसानियत का पैगाम देने के लिए, मानवता का पैगाम देने के लिए, मानवता का संदेश देने के लिए, लफ्ज़ में आप कह सकते हैं, मानवता का संदेश देने के लिए, मानवता का पैगाम देने के लिए इमाम हुसैन करबला गए थे। क्या बचाया? दीन को बचाया, इस्लाम को बचाया, शरीयत मोहम्मदी को बचाया, कुरान को बचाया, नमाज को बचाया, अजान को बचाया। किसने बचाया? इमाम हुसैन ने बचाया। आज अगर मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा रही है तो किसकी वजह से? इमाम हुसैन की वजह से। आज अगर मस्जिदों में कुरान की तिलावत की जा रही है तो किसकी वजह से? इमाम हुसैन की वजह से। आज अगर मस्जिद के मीनारों से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज आ रही है तो किसकी वजह से? इमाम हुसैन की वजह से। आज अगर रिश्तों में एहतराम बाकी है, सम्मान बाकी है, रेस्पेक्ट बाकी है तो किसकी वजह से? इमाम हुसैन की वजह से। आज अगर हम माँ को माँ कह रहे हैं, फूफी को फूफी कह रहे हैं, खाला को खाला कह रहे हैं, बहन को बहन कह रहे हैं, ये किसकी वजह से? इमाम हुसैन की वजह से। यजीद ने तो रिश्ते को तार तार कर दिया था, रिश्ते को पामाल कर दिया था, महरम रिश्तों को पामाल कर दिया था यजीद। इतना कमीना था यजीद। बुराइयों के तमाम असबाब उसमें मौजूद थे। किसमें? यजीद में। कोई ऐसी बुराई बताओ जो यजीद में ना पाई जाती नहीं हो। हर बुराई, हर खबासत यजीद में पाई जा रही थी। ये समझ लीजिए कि तमाम बुराइयों का जड़ था वो। कौन? यजीद। तमाम बुराइयां उसमें यकजा थी। किसमें? यजीद में। तमाम खबासत। इसीलिए कहा जाता है कि जो अहले बैत के चाहने वाले वो ऐसा काम करे जिससे इमाम को अजियत ना हो। 12वें इमाम को इससे पहले भी अर्ज कर चुका हूं, शियों के आमाल इमाम ज़माना की खिदमत में पेश किए जाते हैं। अगर अच्छे आमाल होते हैं तो खुश होते हैं, बुरे आमाल होते हैं तो रोते हैं। कहते हैं ये तो मेरे कातिलों का किरदार था, ये तो मेरे दुश्मनों का किरदार था, ये शिमर का किरदार था, ये यजीद का किरदार था। ऐसा काम कीजिए जो इमाम की खुशी का सबब बने, अजियत का सबब ना बने। सलवात पढ़े एक और सलवात पढ़िए। बस मेरे अजीजों, बस चंद जुमले मसाइब की आपकी जहमत तमाम। आज 7वीं मुहर्रम है। हर जगह आज़ा खाने में शहज़ादे कासिम का तज़किरा किया जाता है। करबला के मैदान में जब असहाब व अंसार जान शहादत को नमाज पढ़ी और बनी हाशिम की आई तो कासिम चचा की खिदमत में आए। चाचा जान, मुझे मरने की इजाजत दीजिए। इमाम हुसैन ने कहा, है कासिम, तुम मेरे मरहूम भाई की निशानी हो। तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे बाप का गम काफी।
ऐ बेटा कासिम खैमे में वापस जाओ। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब जोश नुसरत ने दिल को बेचैन किया, फिर जनाब कासिम चचा की खिदमत में आए। कहा चचा जान, क्या शोहदा की फहरिस्त में मेरा नाम नहीं है? इमाम हुसैन ने कहा शोहदा की फहरिस्त में तुम्हारे भाई अलीअज़्ज़ा का नाम है, लेकिन ऐसा तुम्हारी जिंदगी में नहीं होगा, तुम्हारी दुनिया से चले जाने के बाद होगा। फिर उसके बाद इमाम हुसैन ने जनाब कासिम से पूछा, ऐ बेटा कासिम, मौत तुम्हारे नजदीक कैसी है? कासिम ने फरमाया अल मौत इंदी अहला मिनल असल। चचा जान, मौत मेरे नजदीक शहद से भी ज्यादा शील है। ये कहने के बाद इमाम हुसैन दूसरी तरफ रवाना हो गए। कासिम खैमे में आए। उम्मे फरवा ने कहा, ऐ बेटा कासिम, अभी तुम जिंदा हो। चचा के पास मरने की इजाजत लेने नहीं गए। मैं बीवियों में शर्मिंदगी का एहसास कर रही हूँ। कहा अम्मा, मैं चचा के पास गया था, बड़ी मिन्नतें किया, बड़ा इसरार किया, ऐसा महसूस होता है चचा मुझे मरने की इजाजत देना ही नहीं चाहते। इतना सुनना था उन्हें फरवा कर रोने लगी। इसी असना में याद आया कि आए बेटा कासिम, तुम्हारे बाबा ने मरते वक्त तुम्हारे बाजू पर एक तावीज बांधी थी और कहा था कि जब कोई बड़ी मुसीबत आए तो इस तावीज को खोल कर पढ़ लेना। ऐ बेटा कासिम, इससे बड़ी मुसीबत और क्या होगी? वक्त का इमाम नरभय आटा में गिरा हुआ। अजादारों तावीज का नाम सुनते ही कासिम खुश हो गए। तावीज को खोला, उसमें तहरीर था कि ऐ बेटा कासिम, जब इस तहरीर को पढ़ोगे तो मेरा भैया दुश्मनों के नरके में गिरा होगा। ऐ बेटा कासिम, अगर मैं जिंदा होता तो अपनी जान को अपने भैया पर कुर्बान कर देता। ऐ बेटा कासिम, तुम अपनी जान को मेरे भैया पर कुर्बान कर देना। ऐ बेटा कासिम, मौत से घबराना नहीं, मौत से परेशान न होना। वक्त शहादत मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। कासिम तहरीर पढ़ते जा रहे थे, उम्मे फरवा रोती जा रही थी। कासिम पढ़ते जा रहे थे, उम्मे फरवा रोती जा रही थी। इस रोने की आवाज इमाम हुसैन के कानों में टकराई। इमाम हुसैन खैमे में आए। कहा भाभी जान, आप क्यों रो रही हैं? रोने की वजह क्या? कहा मौला, कहा क्या मेरा बेटा कासिम खुदा बनने के लायक नहीं? आप मेरे बेटे कासिम को मैदान जंग की इजाजत दीजिए, वरना रोते मैं शराब की मात्रा कराऊं तो क्या मुंह दिखाऊं। यह सिफारिश उम्मे फरवा इमाम हुसैन से कर ही रही थी कि जनाब कासिम ने वो तहरीर इमाम हुसैन को पेश कर दी। इमाम हुसैन ने जब उस तहरीर को देखा तो आंखों से लगाया। भाई ने भाई की तहरीर को पढ़ा और रोने लगे। आए बेटा कासिम, अब तो रात का इमाम भी तुम्हें इजाजत देने पर मजबूर है। आए बेटा कासिम, जाओ, खुदा हाफिज। जब जंग की इजाजत मिली तो कासिम खुश हो गए। खुशी खुशी खैमे में आए, खैमे से बाहर निकले, सबको खुदा हाफिज कहा और मैदान जंग में आए। अज़ादारों अरज़क़ शामी, जो शाम का बड़ा ही मशहूर मारूफ पहलवान था, नामवर पहलवान था, उसके 4 बेटे थे। अरज़क़ के 4 बेटे थे। उसने अपने एक बेटे को जनाब कासिम के मुकाबले में भेजा। थोड़ी देर जंग चली, उसके बाद जनाब कासिम ने ऐसा वार किया कि वो वासिले जहन्नम हुआ। उसने अपने दूसरे बेटे को भेजा, दूसरे को वासिले जहन्नम किया। तीसरा आया, तीसरे को वासिले जहन्नम किया। चौथा बेटा आया, चौथे को वासिले जहन्नम किया। जब उसके 4 बेटे वासिले जहन्नम हो गए तो अरज़क़ बौखला गया, अरज़क़ परेशान हो गया। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? फिर उसके बाद अरज़क़ शामी खुद जनाब कासिम के मुकाबले में आया। थोड़ी देर जंग चली, उसके बाद जनाब कासिम ने अरज़क़ शामी पर ऐसा वार किया, रूह पहले परवाज कर गई, जिस बाग जमीन पर गिरा। इस मंजर को उमरे साथ देख रहा था। उमरे साथ ने अपने लश्कर वालों से कहा, फौज वालों से कहा कि तुम लोग क्या देखते हो, तुम क्या समझते हो? ये आम बच्चा है, ये आम बच्चा नहीं है, ये बनी हाशिम का शेर है। एक एक करके न लड़ो, एक बार ही हमला करो। फिर क्या था, तीरों की बारिश होने लगी, नेज़ों की बारिश होने लगी।
हम्म।